एनडीए और आईआईटी में क्या फ़र्क है और इनको चूज करने से क्या फ्यूचर होगा। हमने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स क्लास 12th के बाद अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कई प्रोफेशंस के बीच उलझ के रह जाते हैं। उनकी मंशा सिर्फ एक अच्छे फ्यूचर की होती है, पर कई बार उनको गाइडेंस की कमी लगती है और उनका कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाता। ऐसे ही दो महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं, एनडीए और आईआईटी। ये दोनों एग्जाम्स हमारे देश के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से हैं। दोनों एग्जाम्स में एस्पिरेंट्स का मेंटल स्टेटस चेक किया जाता है। दोनों एग्जाम्स में पास होने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत और लगन। आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम को जेईई मेंस कहते हैं, जहां लाखों बच्चे अपने इंजीनियर बनने के ख्वाब के साथ पेपर देने बैठते हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए के एग्जाम में वो एस्पिरेंट बैठता है जिसको इंडियन डिफेंस सर्विसेज में जाना होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों ही फील्ड्स अपने आप में बहुत ही कठिन है, जिसमें वही टिक सकता है जिसमें इच्छा शक्ति हो। जेईई इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम है जो 2 लेवल में होता है। पहले पेपर को मेंस कहते हैं, जो इस एग्जाम का पहला पड़ाव है, और जो बच्चे मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं उन्हें जेईई एडवांस में बैठने का मौका मिलता है। एडवांस के नंबर और रैंक के हिसाब से जो बच्चे टॉप की रैंक लाने में सक्षम होते हैं उनको आईआईटी से अपनी इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता है। वहीं एनडीए एग्जाम भारतीय सेना में जाने का एक सुनहरा मौका देता है, जिसका पहला पड़ाव होता है रिटन एग्जाम एनडीए। जो बच्चे एनडीए का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उनको मौका मिलता है सेकंड स्टेज यानी एसएसबी में जाने का, जो कि एक 5 दिन की प्रक्रिया है जहां आपका पर्सनालिटी असेसमेंट होता है। जो बच्चे वहां से पास यानी रेकमेंड हो जाते हैं उनको एक मेडिकल टेस्ट पास करना होता है, जिसके बाद वो मेरिट का इंतजार करते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों ही एग्जाम्स काफी मुश्किल हैं। जहां आईआईटी के एग्जाम की तैयारी में आपके स्टडी आवर्स एक अहम भूमिका निभाते हैं और काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, वहीं एनडीए के एग्जाम को पास करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें पड़ाव ज्यादा होते हैं और ये समय भी ज्यादा लेता है। आईआईटी चुनने पर आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनते हैं और एनडीए चुनने पर एक सक्सेसफुल आर्मी ऑफिसर। सिलेक्शन के बाद आईआईटी से आप अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट करते हैं। ये 4 साल का कोर्स एकेडमिक होता है, जहां स्टूडेंट के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर होता है। वहीं एनडीए में आप अपने बीटेक या बीएससी की डिग्री पूरी करते हैं। एनडीए में आपको ना सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान देना होता है, उसके साथ साथ आपकी एक कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, जो कि दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है। आईआईटी से 4 साल के ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है और उनको कई मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करने का मौका मिलता है। एनडीए से पास आउट होने के बाद कैडेट्स अपनी चुनी हुई एकेडमी जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी से अपनी आखिरी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करते हैं और अंत में वो अपनी एकेडमी से लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर या फिर सब लेफ्टिनेंट बन के पास आउट होते हैं। एक आईआईटी पास आउट इंजीनियर के पास एक अच्छी जॉब होती है, जिसमें कंपनी द्वारा सैलरी के अलावा कई अलग अलाउंसेस भी होते हैं जो हर कंपनी अपनी इच्छा के मुताबिक देती है। कई कंपनीज फेस्टिवल बोनस और मेडिकल फैसिलिटीज भी देती हैं। वहीं एनडीए पास आउट ऑफिसर एक कमीशन्ड ऑफिसर होता है, जिसके पास सीएसडी कैंटीन, उच्च श्रेणी की मेडिकल सुविधाएं और भी कई अलाउंसेस होते हैं। आईआईटी पास इंजीनियर एक प्राइवेट एम्प्लॉय होता है जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता है। यहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, यानी आप पूरी तरह अपनी स्किल्स पर निर्भर रहते हैं। समय के साथ आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहना होगा ताकि आपकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाए। वहीं एनडीए पास ऑफिसर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, जिसकी जॉब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर होती है। यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है, उसका काम देश की रक्षा का होता है। समय के साथ उसको डिफेंस के तौर तरीकों के साथ पुख्ता होना होता है। अगर हम बात करें सेल्फ ग्रोथ की, तो इंजीनियर्स की जिंदगी में ऐसा कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। यदि आप खुद को फिट रखना चाहते हैं तो अपनी सेहत पर बेशक काम कर सकते हैं। वहीं एनडीए पास ऑफिसर की जिंदगी में फिट रहना उसकी जॉब का हिस्सा है, ये उसकी जॉब रिक्वायरमेंट है। उनकी फिटनेस के लिए उनको समय समय पर ट्रेनिंग भी मिलती रहती है।